बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन किसी भी वक्त कुन फयकून एक तस्बीह पढ़ने की ताकत खुद देख लें। आज तकदीर बदलने वाला दिन है, जो चाहे मांग लो मिल जाएगा। एक दिन का इंतहाई मुजरब कुन फयकून का अमल है और आपने इस अमल के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना है और आपने अपनी तमाम हाजत को, मकसद को पूरा करवाना है। आप बेऔलाद हैं, आपको औलाद नरीना इंशाअल्लाह अता होगी। अगर आप लोग दीगर मामलात में गिरफ़्तार हैं, जैसे कि अगर आप लोगों के बच्चे नाफरमान हैं, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का घर अपना नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आपका घर अपना हो जाए, क्योंकि किराएदार का मामला ही यही रहता है कि बस किराया देना है, बाकी राशन के पैसे बचे या ना बचे, और किराया भी इतना कि उसके बाद पैसे ही नहीं बचते। तो लिहाजा किसी को इतनी महंगाई के दौर में ये किराया देना मुश्किल होता है, फिर बिजली गैस के बिल ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये वजीफ़ा ऐसा है कि सिर्फ़ एक दिन आपने करना है, किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब भी आपको कोई मुश्किल या परेशानी हो जाती है तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन आपने ये अमल करना ज़रूरी है। तो लिहाजा अमल का तरीक़ाकार जान लें, आपने किस तरह से ये अमल करना है। सबसे पहले आप वज़ू हो जाएं। वज़ू करने के बाद आप लोगों ने किसी भी नमाज के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। जिनको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो वो 100 की तादाद में पढ़ना होगा। उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 दफ़ा आपने कुन फयकून पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा या अर्हमुर राहिमीन, और इसके बाद आपने सूरह अल कौसर 21 बार पढ़नी है। एक बार मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इन्ना अतईना अल कौसर, ए पैगम्बर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया है। फसल्लि रब्बिका वअनहर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिया का हो वल्लब्तर, यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। और आपने जब सूरह अल कौसर शुरू करनी है तो एक बार बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लीजिएगा, लेकिन सूरह अल कौसर के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार पढ़ेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, वजीफ़ा आपका एहसन अंदाज में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 बार, जो आपने शुरू में पढ़ा था। याद रखिएगा कि जो दुरूद आपने शुरू में पढ़ा था वही आप आखिर में पढ़ेंगे। ये वजीफ़े इसका अख्ताम पर पहुंचा और आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। जो आपकी जायज़ हाजात है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह जिस काम को करना चाहेगा तो कुन फरमा देते हैं, वो काम हो जाता है। कुन फयकून का मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को पैदा करना चाहते हैं तो उसको इतना फरमा देते हैं कि हो जा, बस वो चीज़ वजूद में आ जाती है। उनको किसी चीज़ के बनाने में इसबाब और किसी की ज़रूरत न है। इसमें अल्लाह की सिर्फ कुदरत के कमाल का बयान है। और या अर्हमुर राहिमीन इंतहाई अज़मत वाला ज़िक्र है। इसके ज़रिए दुआ मांगने की फ़जीलत एक हदीस में इस तरह बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तर्जमा, बेशक खुदा ताला का एक मुकर्रर किया हुआ फ़रिश्ता इस शख्स के साथ होता है जो या अर्हमुर राहिमीन पढ़ता है। जो शख्स इस कलमात को 3 बार पढ़ता है तो फ़रिश्ता उससे कहता है, बेशक अर्हमुर राहिमीन तेरी रहमत तरफ मतवज्जा हो गया है, मांग जो मांगना है। लैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या पहुंचा है। उन्होंने ताइफ से एक आदमी से खच्चर किराया पर लिया है। खच्चर के मालिक ने कहा है, मैं खुद आपके साथ रहूँगा और जहाँ मेरा जी चाहेगा वहाँ तार दूँगा। वो इन्हें लेकर एक जंगल की जानिब चला गया और फिर बिल्कुल वीराने में जाकर कहने लगा, यहाँ उतर जाइए। वो उतर गए तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उसने इनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दें, फिर कत्ल कर देना। उसने कहा, पढ़ लो। आपसे पहले इन सब ने नमाज पढ़ी थी, मगर इनकी नमाज इन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो।
हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने बेसाख्ता कहा, या अर्हमुर राहिमीन। ये कहते ही एक आवाज़ उसने सुनी जो कह रही थी, इन्हें कत्ल करने से बाज आ जाओ। वो कांप उठा कि इस जंगल में इसके अलावा कोई भी नहीं होता, ये आवाज़ किसकी है। वो इधर उधर देखने के लिए निकला। जब कुछ भी नज़र न आया तो वो फिर मुझे कत्ल के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा, या अर्हमुर राहिमीन। 3 मरतबा मैंने ये मुबारक कलमा पढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक घुड़सवार सामने खड़ा है। उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। उसने आते ही जालिम को वो सलाख घोंप दी और पलक झपक की देर में उसे ढेर कर दिया। और घुड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ, जब तुमने पहली मरतबा पकड़ा उस वक़्त मैं 7वें आसमान पर था, और जब दूसरी मरतबा पकड़ा उस वक़्त मैं पहले आसमान पर पहुंच गया, तीसरी पुकार पर आपके सामने था। और सूरह कौसर का शान नज़ूल तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शहजादे के इंतकाल पर कुफ़ार के दिल को दुख देने वाले जुमले कहने लगे। किसी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई। किसी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न करो, वो तो ऐसा आदमी है नौज़ बिल्ला जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब फोत हो गए इसका नाम मिट जाएगा, नौज़ बिल्ला। उन कुफ़ार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजल व करम पर नज़र रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है। लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का तल्लक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है, और यही हर खबर खैर से महरूम है। जो नाज़रीन, आपने करना ये है कि एक पानी का गिलास ले लें, क्योंकि जो ख़वातीन व हज़रात बेऔलाद हैं वो इसी वजीफ़े को एक गिलास पानी पर दम करें, और आधा पानी खुद पीना है और आधा पानी अपने शौहर को पिलाएंगी। और अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए करना है कि बच्चे नाफरमान है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी अपने सारे बच्चों में बांट देना है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी सब बच्चों को पिलाना है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके घर में और रिज़्क़ में बरकतें आएँ, तो अपने घर के चारों कोनों पर, दीवारों पर छींटे डाल देने हैं, ज़मीन पे नहीं डालिएगा। सब घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा पानी पिला देना है। ये अमल आप किसी भी दिन किसी भी वक्त करना है, और ताक में आप वजीफ़ा कर सकते हैं, यानी 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, किसी तरह जैसे आप आसानी से कर सकते हैं। इस वजीफ़े के कमालात बहुत उम्दा है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप इस अमल को कामिल यकीन के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह बेहतर नताइज देखेंगे। इस अमल के करने के बाद, पानी पर दम करने के बाद, आप अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगिए। दुआ तो हर इबादत का हिस्सा है। दुआ इस यकीन से मांगे कि सुनने वाला ज़रूर दुआ कबूल करेगा। अल्लाह पाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे तमाम अमूर में हमारे अंजाम को अच्छा कर दे, और हमें दुनिया की रसवाई और आखिरत के अजाब से पनाह में रखना। दुआ मांगने का बेहतर तरीका ये है, सीने के बराबर हाथ उठाएं और हथेलियाँ आसमान की तरफ रहें, क्योंकि दुआ का किबला आसमान है। दोनों हाथों में थोड़ा सा फासला हो। दुआ की इब्तिदा अपने नफ्स से करें, फिर वालिदैन को, फिर तमाम मुसलमानों को शामिल करें। दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने से वो जल्द कबूल होती है। एक बार दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2 रकअत सलावातुल हाजत पढ़कर सलातुल हाजत की दुआ पढ़ना भी जल्द हाजत कबूल होने का ज़रिया है। दुआ का आहिस्ता मांगना और गिड़गिड़ा कर मांगना ज़्यादा बेहतर अमल है। अपने हर मकसद के लिए दुआ मांगे, और दुआ के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर मल लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और आपको बेहतर की बजाय बेहतरीन से नवाजेगा। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।